हेलो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज जो हम करने जा रहे हैं उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें मैं कुछ तरीके आपसे बताना चाह रहा हूँ कि हमें किस तरह से इसे पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे हम एक डिस्कस करते हैं नंबर 1 फॉर्म। सपोज़ हमारे पास प्रॉब्लम कुछ इस तरह से दे रखी हो कि ऊपर लिखा हो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन जैसे कि कल हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी। ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं वैसे इस तरह की। तो वो और तरीके से भी हो सकता है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म से भी हम उसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ए अपॉन एक्स प्लस ए इस तरह लिखेंगे प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी। इंटीग्रेशन को ऐसे कन्वर्ट कर देंगे और इसमें से ए और बी की वैल्यू निकाल देंगे। तो इस तरह का जो इंटीग्रेशन होगा उसमें ए और बी की वैल्यू पुट कर देने पे ये सिंपल सा इंटीग्रेशन बन जाएगा, 1/x की फॉर्म में ये आ जाएगा। हो सकता है ये टर्म ऐसी दे रखी हो सकता है टर्म दे रखी हो पी एक्स प्लस क्यू और आपको कन्वर्जन करके ऐसा आ जाए ए एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। तो आपको लिखना है ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। ये देखिएगा यहाँ पे दोनों अलग अलग टर्म थी, तो ए अपॉन दिस बी अपॉन दिस। यहाँ पे एक ही टर्म का स्क्वायर था, तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। कई बार हमारे पास इसकी खासियत क्या है कि जो डिनोमिनेटर की डिग्री है न्यूमरेटर की डिग्री से ग्रेटर होनी चाहिए। नंबर 3 हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सपोज हमारे पास प्रॉब्लम दे रखी है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। सपोज ये आर ऐसे ही लिख लीजिएगा। आर डिनोमिनेटर में टर्म दे रखी हैं अलग अलग, तो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, माइनस में भी ये टर्म हो सकती है, कैसे भी हो वो सब चल जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे ए अपॉन, देखिए यहाँ 3 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री है, सेम ही ये और ये सेम है। तो हम क्या लिखेंगे एक्स अपॉन ए प्लस दिस बी अपॉन दिस प्लस सी अपॉन दिस। हम ये कैपिटल ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और ये सब लिख देंगे। हो सकता है कि प्रॉब्लम कुछ फोर्थ इस पार्ट में दे रखी हो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स प्लस ए, इस तरह से एक्स प्लस ए, या तो इसमें इंटू एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसे लिख दो ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी। ये वाली होल स्क्वायर की टर्म है तो सी अपॉन एक्स प्लस बी होल स्क्वायर हो सकता है प्रॉब्लम कुछ इस तरह से दे रखी हो। वैसे तो जो लास्ट टर्म है वो कुछ इस तरह की दे रखी हो, उसके फैक्टर ना होते हो। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स प्लस ए इंटू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसके फैक्टर ना होते हो तो हम कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे एक्स ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस, जब फैक्टर नहीं हो रहे तो बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे 4 जो ये पैटर्न है, इस तरह से हम इनको करेंगे 5 तरीके से। पार्शियल फ्रैक्शन जो भी होगा हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम देखेंगे तो इस पर होगा, फॉर्मूले हमें प्रीवियस में दे रखें। देखिए हम फर्स्ट टाइप के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक इंटीग्रेशन दे रखा है, आपके फर्स्ट फॉर्म से मैच कर रहा है। तो जो इंटीग्रेशन दे रखा है कई बार ऐसा दिया जाता है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस टू, ये दे रखा है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम इसे लिखेंगे, मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर देता हूँ इधर और फिर इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास प्रॉब्लम है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। इसे लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2।
सॉल्व करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 1 अपॉन दिस, डिनोमिनेटर ऐसा हो जाएगा, सेम है ना। इस टर्म की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, a इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन, ये टर्म कैंसिल हो गई तो 1 इज इक्वल टू a एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस वन। यहाँ तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हमें क्या करना है, कोफिशिएंट कलेक्ट करने। देखिए x के कोफिशिएंट यहाँ a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर कोई नहीं तो हम कोफिशिएंट कलेक्ट कर रहे हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 0। एक्स के कोफिशिएंट को कलेक्ट करा, फिर इसी तरह कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को कलेक्ट करा, a की 2 से मल्टीप्लाई 2a, यहाँ कांस्टेंट टर्म b है और राइट हैंड इधर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है। अब देखिए इनको सॉल्व कीजिए, दोनों इक्वेशन को a और b की वैल्यू में निकालनी है। एक्चुअल में माइनस करने पे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो माइनस a इज इक्वल टू माइनस वन, तो a की जो वैल्यू आई हमारे पास प्लस का 1 आ गई। अब b निकालना है तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में दे रखा है a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है a इज माइनस ऑफ b और b इज माइनस ऑफ a, यानी जो b की वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी a की वैल्यू की। मेरे पास a और b पता चल गया, यानी इस ये जो पोर्शन है इस पोर्शन की क्या वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी a की वैल्यू आपको पता चल गई 1 और b की वैल्यू आपको पता चल गई -1, ये वैल्यू हो जाएगी। यानी इस पोर्शन की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। तो मेरा इंटीग्रेशन किस तरह से हुआ, इंटीग्रेशन ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 अपॉन एक्स प्लस वन माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस टू, और यहाँ मैंने डी एक्स लिखा। अलग अलग लिख दिया, अब इनको अलग अलग कर सकता हूँ, -1 अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स। और आपको पता ही है कि इसको t लेंगे, अब इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन करेंगे तो x प्लस वन इज इक्वल टू टी, क्या होगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसे हम u ले लेते हैं, x प्लस टू को u लेंगे तो dx की वैल्यू du के बराबर हो जाएगी। यानी इंटीग्रेशन क्या होगा, dt अपॉन टी माइनस du अपॉन u, और क्या होगा, इसका आंसर होगा log t और इसका आंसर होगा log u प्लस c। log t यानी log x प्लस वन t की वैल्यू, log x प्लस टू प्लस c, दोनों log हैं तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं log x बाई a अपॉन दिस प्लस c, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमने इस तरह से कन्वर्ट कर दी आपकी। इस प्रॉब्लम को, ये जो मेथड था, मेथड इज़ नोन एज, जो ये मेथड है इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिएगा हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे अलग टाइप की है थोड़ी सी, लेकिन हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, इसे हटा देंगे। पार्शियल फ्रैक्शंस हमने इसको सॉल्व किया। चलिएगा हमारी दूसरी प्रॉब्लम है, देखिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखिए अब यहाँ दोनों सेम पावर हो गई तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन को डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से, ये 6 है। तो देखिए यहाँ एक ही बार जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। हमारे पास जो टर्म आई है प्लस 5x और इन दोनों का तो -5, इस तरह से हमारे पास टर्म आई। तो इसे सॉल्व करने, इस टर्म को हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू, ये जो इंटीग्रेशन है एक तो 1 हो गया कंप्लीट, 1 dx प्लस रिमाइंडर टर्म 5x माइनस 5 अपॉन, इस पे भी इंटीग्रेशन लग जाएगा, एक्स स्क्वायर
माइनस 5x प्लस 6 dx। प्रॉब्लम किससे सॉल्व करनी है? इस वाले को। ये तो सॉल्व ही है, इसका आंसर 1 हो गया। ये हमारा x है, ये हमारा, चलिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हम सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट हो गया, ये हमें सॉल्व करना होगा। इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट हमें सॉल्व करना है, तो हमारा काम है कि अब यहाँ कम पावर है, अब नीचे डिनोमिनेटर ज़्यादा पावर है, तो हम नीचे फ्रैक्शन कर वो देखते हैं, फैक्टर करके देखते हैं। तो फैक्टर करेंगे 6 के 6 कैसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके 5 आ जाए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस 6। यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन तो x, ये देखिए सेम होनी चाहिए माइनस, तो माइनस 2 कॉमन तो यहाँ पर x माइनस 3, x माइनस 3 और x माइनस 2, इसके 2 फैक्टर हो गए। यानी जो हमारा सेकंड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन है उसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 5x माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब हमें हमारा पार्शियल फ्रैक्शन करने का जो टर्न है वो किसका है, किन टर्म्स को हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे वो हम देख लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन हो रहा है हमारा 5x माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। क्या लिखेंगे? a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2। क्या करेंगे? अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये टर्म है 5x माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 3 और ये x माइनस 2, यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। इस वाली टर्म की यहाँ मल्टीप्लाई तो x माइनस 2, इस वाली टर्म की यहाँ मल्टीप्लाई x माइनस 3, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास 5x माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3। देखिएगा ये प्रॉब्लम हमारी कन्वर्ट होकर आई। नेक्स्ट हम कोफिशिएंट कलेक्ट कर रहे हैं x के, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे b है और यहाँ पर 5 है। देखिए कांस्टेंट टर्म 2a 3b एंड दिस इज माइनस 5, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जैसे आप कहेंगे। इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इक्वेशन बनेगी 2a प्लस 2b इक्वल टू 10। ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ से माइनस b इज इक्वल टू प्लस का 5। तो b की वैल्यू है माइनस 5। b की वैल्यू हमें पता चल गई, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। आपके पास प्रॉब्लम दे ही रखी है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो b इज़ 5 माइनस a, सॉरी a की वैल्यू निकालनी हमें, a इज़ 5 माइनस b की वैल्यू माइनस 5 है तो a इज़ 10, a की वैल्यू 10 होगी। तो जो प्रॉब्लम थी ये वाली अब कन्वर्ट होकर यहाँ आ जाएगी, a की वैल्यू 10 रख देंगे यहाँ पे और b की वैल्यू कितने रखेंगे, माइनस 5 रख देंगे। तो इस टर्म की जगह हम ये टर्म रख सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन जो कन्वर्ट होकर बना हमारा सेकंड पार्ट वो कुछ इस तरह से बन गया। यहाँ पर हम लिख देंगे ये तो हमने निकाल ही लिया है, तो इस टर्म को हम सॉल्व करके यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू आई दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10 अपॉन एक्स माइनस 3 dx माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 2 dx। ये आपको कांस्टेंट टर्म लग रही है, इनको भी बाहर कर सकते हैं। तो जो आंसर हमारे पास आया 10 log x माइनस 3, डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसे, माइनस 5 log x माइनस 2। ये हमारा ये वाला पार्ट आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा इस वाले टर्म में, फाइनल आंसर देखिएगा, पहला आंसर है x प्लस 10 log x माइनस 3, दूसरा आंसर है माइनस 5 log x माइनस 2 प्लस c। ये आंसर हमारे पास इंटीग्रेशन का इस तरीके से आ गया। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर तरीके से हम नेक्स्ट में चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का दे रखा है। मैं आपको ट्राई करके वो सारी प्रोसेस जो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन इसमें लिखा है जो वो कोशिश कर रहा हूँ कराने की, ताकि आपका जो ये इंटीग्रेशन वाला है, हमारे पास इंटीग्रेशन है 3x माइनस 2 अपॉन 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 dx। ये हमारे पास प्रॉब्लम दे रखी है। देखिए
मैंने आपसे कहा था कि इस वाले पोर्शन को हमें सॉल्व करना होगा पहले, तो वो सॉल्व कर लीजिए आप। तो क्या लिखेंगे, 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 मैं ऐसे लिख देता हूँ, और x प्लस 1 होल स्क्वायर बाद में लिख देता हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, इनको आगे पीछे लिखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। a अपॉन एक्स प्लस 3 लिख दूंगा, प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 लिख दूंगा, प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दूंगा, इस तरह से। यानी लेफ्ट हैंड साइड मेरा ये आएगा 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। एलसीएम आया मेरा x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। ये टर्म बनाने के लिए यहाँ रिक्वायरमेंट है a इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर की। यहाँ पर जो टर्म बनेगी b इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ पर जो आगे टर्म बन रही है c इंटू एक्स प्लस 3, ये हमारे पास टर्म है। अब हमारा काम क्या है, कोफिशिएंट को कलेक्ट करना। देखिए ये डिनोमिनेटर की टर्म तो कैंसिल हो गई, हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कलेक्ट करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर ये होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये होगा। आप चाहें तो इन्हें और तरीके से और ढंग से लिख सकते हैं। मैं इसे लिख सकता हूँ 3x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये तो अभी प्रॉब्लम पार्शियल फ्रैक्शन की हो रही है, यानी इंटीग्रेशन तो बाद में हम कर लेंगे। ये है a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस b इंटू, इनका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 हो जाएगा, प्लस c इंटू एक्स प्लस 3। तो जो हमारे पास प्रॉब्लम है a b, इसकी वैल्यू 0 हो गई। इस साइड कोई वैल्यू नहीं है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की। x का कोफिशिएंट देखिए 2a, यहाँ से x का कोफिशिएंट 4 हो गया 4b, यहाँ से x का कोफिशिएंट c हो गया, और यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे 3 है। कांस्टेंट टर्म देखिएगा a, ये वाली टर्म a है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 3 है 3b, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 3c है, और ये -2। देखिएगा हमारे पास इस इक्वेशन से a की वैल्यू माइनस ऑफ b के बराबर आई, a और b दोनों बराबर हैं इस प्रॉब्लम में। तो जहाँ पर a है या तो उसे एलिमिनेट कर दीजिए या b को हटा दीजिए, तो हम b हटा रहे हैं, b की जगह a पुट कर रहे हैं। तो हमारी जो प्रॉब्लम है ये 2a तो ऐसे ही रहेगा, b की जगह माइनस a रख देंगे तो ये माइनस 4a हो गया, प्लस c इज इक्वल टू 3। अगली इक्वेशन में करेंगे a माइनस b की जगह माइनस a रखेंगे तो माइनस 3a प्लस 3c इज -2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से -2a होगा प्लस c इज इक्वल टू 3, यहाँ से -2a होगा प्लस 3c इज इक्वल टू -2। माइनस कीजिए तो साइन चेंज हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास यहाँ से 2c आया माइनस का, और यहाँ से 5 आया, तो c की वैल्यू आई 5/2। c 5/2 है। किसी भी इन दोनों किसी भी इक्वेशन का यूज़ कर लीजिए। इस इक्वेशन में देखिए -2a प्लस c इज इक्वल टू 3 है। c की वैल्यू हमने 5/2 रख दी, यहाँ 5/2 आ गई, प्लस का -5/2 है, तो -5/2 तो -5/2 ये हो गई। तो a की वैल्यू निकल गई, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2a इज इक्वल टू 3 प्लस 5/2, यानी जो आंसर होगा ये 6 हो गया, 11/2, यानी ये भी यहाँ चला जाएगा तो 4, यानी a इज मैं यहाँ लिख देता हूँ -11/4। ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए a की वैल्यू को आप क्या करें, यहाँ पर आप लिखेंगे -11/4। b की वैल्यू को आप क्या कहना चाह रहे हैं, b की वैल्यू है आपके पास, जो a की वैल्यू है वही b की वैल्यू है, ये 11/4 है, निगेटिव है एक दूसरे के, वहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए। c की वैल्यू को कर रहे हैं 5/2 माइनस का, तो c इज़ 5/2 नेगेटिव साइन, मैंने शायद यहाँ इस्तेमाल किया होगा माइनस साइन क्योंकि c निगेटिव है, तो c इज़ -5/2। देखिएगा क्वेश्चन में कुछ अगर इफ बट होता है तो आप उसे समझ सकते हैं, -5/2 ये। तो ये अब प्रॉब्लम इस तरह से हो गई। अब हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इंटीग्रेशन कन्वर्ट होकर ये पार्शियल फ्रैक्शन का सारा पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब हमारा इंटीग्रेशन इन 3 छोटे छोटे टुकड़ों में बट कर रह गया। देखिए 3 पार्ट्स में हमारा इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा।
यानी अब मैं इस इंटीग्रेशन की जगह ये लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 11 हमारे पास, और इसे लिख सकता हूँ dx 11/4 dx x प्लस 3। नेक्स्ट लिख सकता हूँ प्लस 11/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1। देखिए बड़े सिंपल तरीके से माइनस 5/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। सिंपल सा है। देखिए यहाँ पर कोई x के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई हो नहीं रही, तो इसे समझिए कि ये कैपिटल X समझ लीजिए, t समझ लीजिए कुछ, तो इंटीग्रेशन जैसे हम t² dt करते हैं, इसे ऊपर भेजेंगे तो ये t⁻⁻2 ये हो जाएगा, ये -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इस तरह से। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी t⁻⁻1 और माइनस का ये, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1/t माइनस साइन के साथ। ये इस तरह से इस इंटीग्रेशन को हमने इस तरह से सॉल्व करा, तो ये भी इसी तरह का है। इसमें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 11/4 log x प्लस 3। मैं इसे लिख सकता हूँ 11/4 log x प्लस 1। इस टर्म को लिख सकता हूँ -5/2, देखिए -1 अपॉन x प्लस c। अगर आपको कोई दिक्कत है तो हम इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए ये टर्म मैंने कैसे लिखी, इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर था। x प्लस 1 को मैं t लिख रहा हूँ, तो dx की वैल्यू भी मुझे लिखनी पड़ेगी dt, तो मेरा इंटीग्रेशन हो गया dt अपॉन t², और इसकी वैल्यू हमने अभी सॉल्व करके आपको लिखा रखी है -1/t प्लस c, यानी मैं इसे क्या लिखूँगा -1/x प्लस a प्लस c। टी की वैल्यू पुट कर दी, तो वही मैंने यहाँ पर करा है। यहाँ माइनस साइन था, उसके कारण उसे प्लस कर दिया। ये इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से हमें इसे लिखना है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है कुछ इस तरह से होगी। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है अगर आप इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो आसानी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा सा क्वेश्चन इतना बड़ा तो होगा नहीं, ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास x² अपॉन x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4। देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा यहाँ चार पावर है और यहाँ 2 है, ऐसा 2 ये 4 डिग्री 2 डिग्री ऐसा है, तो इसमें हम लिख देते हैं x²। देखिए इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ वैल्यू लेनी होगी। तो हमने ले ली, सपोज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो हमने x² y ले। हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन इस टर्म का है, सब समझिए। हमारे पास x² अपॉन x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4 है। इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। x² y लिख लिया सपोज हमने, तो अब प्रॉब्लम हो गई y अपॉन y प्लस 1 और y प्लस 4। अब प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करते हैं, y प्लस 1 प्लस y प्लस 4 इस तरह से। तो अब हमारे पास हम एलसीएम लेंगे, तो y अपॉन y प्लस 1 y प्लस 4 आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर है y प्लस 1 और y प्लस 4, तो a इंटू वाई प्लस 4 हो जाएगा प्लस b इंटू वाई प्लस 1 हो जाएगा। ये सॉल्व कर लेंगे तो कोफिशिएंट कलेक्ट करेंगे। y का कोफिशिएंट हमारे पास a प्लस b इज इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ पर 1 है। वहाँ पर हमारे पास 4a प्लस b इज इक्वल टू 0 हो गया, ये b है यहाँ पे। तो हमने इसे सॉल्व किया तो माइनस करके ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे तो कोई माइनस का मीनिंग नहीं है। तो ये -3a इज इक्वल टू 1, यानी a की जो वैल्यू है आई हमारे पास a इज़ -1/3। यहाँ पर देखिएगा b की वैल्यू निकालनी है तो इस वाले टर्म से निकाल दीजिए, चाहे b इज इक्वल टू, चाहे इस वाले से निकाल दीजिए, b इज इक्वल टू -4a ऐसा हम कह सकते हैं। तो b इज़ -4/3 प्लस हो जाएगा, एक माइनस है तो दूसरा प्लस होना है, ये हमारे पास है। तो हमने a और b की वैल्यू निकाल दी, यानी जो ये प्रॉब्लम थी हमारी यहाँ पर कन्वर्ट हो गई। हमने y लिया था
तो अब इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से देखिएगा। अभी तो सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट किया, पार्शियल फ्रैक्शन में ए और बी की वैल्यू निकल गई, ए और बी की वैल्यू निकली तो हम इसे पुराना रिराइट करते हैं, तो हम इसे लिख लेते हैं इस प्रॉब्लम को। ये प्रॉब्लम ए कितनी आई, यहाँ लिख रहा हूँ मैं उस प्रॉब्लम को, ए इज़ 1/3, 1/3। मैं y की वैल्यू भी पुट कर लेता हूँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है y की वैल्यू पुट करने में। तो जो ये आएगा मेरे पास a इज़ 1/3, 1/x² + 1। b की वैल्यू 4/3 है तो प्लस 4/3, और मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये साथ ही लिख लेते हैं ऐसे करके तो ज़्यादा बढ़िया था। इसकी वैल्यू है x² + 4। ये तो ये हमने माइनस, और ये हमने क्या वैल्यू थी, /3। ये तो इस तरह से इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी मेरी जो प्रॉब्लम कन्वर्ट होकर आई वो इंटीग्रेशन -1/3x² + 1 हो गई ये। और नेक्स्ट प्रॉब्लम dx प्लस 4/3 इंटीग्रेशन dx/x² + 4 हो गई। ये देखिएगा इस तरह से प्रॉब्लम मेरी कन्वर्ट हो चुकी है। इसको मैं लिख सकता हूँ -1/3 इंटीग्रेशन dx/x² + 1 dx है हमारे पास, 4/3 इंटीग्रेशन 1/x² + 4, इसे 1² कर दीजिए, इसे 2² कर दीजिए, और dx। देखिएगा मैंने एक फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन किया था, x² + a² dx इज़ 1/a tan 1 x/a। ये हम लिख देते हैं इस फार्मूले को, तो ये सेम फार्मूला है, a की जगह यहाँ 1 है तो -1/3 tan 1 x इसका आंसर है। 4/3 tan 1/a, तो 1/a 2 हो गया, 1/2 tan 1 x/2 प्लस। ये हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखिएगा इस तरह की प्रॉब्लम को किस तरह से हमें सॉल्व करना है। प्रॉब्लम और तरीके से भी आपके पास दे रखे होंगे, हमको कन्वर्जन करना है और किसी तरह से इनको सॉल्व करना है। तो मेरे ख्याल से पार्शियल फ्रैक्शन में आज के लिए इतना ही। आप देखिएगा, कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, हम उससे डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद।